हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम जो पढ़कर आए हैं, हम पढ़कर आए हैं ड्राई सेल मतलब शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होता है? मैंने बताया था कि वो हमारा एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल था, मतलब प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल था। क्या? शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल। शुष्क सेल की क्या एनोडिक हाफ रिएक्शन होती है, क्या कैथोडिक हाफ रिएक्शन होती है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर आया हूं। ठीक है बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल मतलब द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है बच्चों, जिसका नाम है सीसा संचयक सेल मतलब लेड स्टोरेज बैटरी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आज हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको इसके बारे में बताई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, सीसा संचयक सेल। देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रही होगी, द्वितीयक सेल मतलब सेकेंडरी सेल। यार जैसे मैंने आपको अभी कहा ना कि क्या होता है सेकेंडरी सेल, पहले सेकेंडरी सेल पता होना चाहिए ना, द्वितीयक सेल क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो द्वितीयक सेल क्या होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखो द्वितीयक सेल क्या होता है, पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। देखो द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, क्योंकि जो हमारे प्राथमिक सेल थे बच्चों, प्राथमिक सेल में मैं आपको बताकर आया हूं क्या, कि ऐसा सेल जिन्हें केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है, बार बार प्रयोग में नहीं लाया जाता, उन्हें क्या कह रहे थे हम? प्राथमिक सेल। अब क्या है? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है, बार बार प्रयोग में नहीं लाया जाता, वो थे प्राथमिक। द्वितीयक, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ये रिचार्जेबल होते हैं। आ रही बात सुनिए, मतलब ऐसे सेल जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं, क्योंकि उन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों, क्या कि ध्यान से देखेंगे, इन्हें इन्हें हम बार बार इन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 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 इन्हें क्योंकि इन्हें चार्ज किया जा सकता है बच्चों। इन्हें क्या किया जा सकता है? इन्हें चार्ज किया जा सकता है, और जब इन्हें चार्ज किया जा सकता है तो हम इन्हें बार बार प्रयोग कर सकें फिर, क्योंकि इन्हें चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। आ रही बात समझ? मतलब इन्हें बार बार प्रयोग किया जा सके, क्यों? क्योंकि इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे सीसा संचयक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं, बात तो पता लग गई। क्या? कि सर ऐसा सेल जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। सर हम इन्हें बार बार प्रयोग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी सेल
रिचार्जेबल होते हैं, इन्हें चार्ज किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक बात। चलिए अगली बात देखते हैं। देखो अब हमारे पास हेडिंग है वही जिसे हमें आज पढ़ना है। बहुत बढ़िया टॉपिक ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि सीसा संचयक सेल क्या होता है। सीसा संचयक सेल क्या होता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है बहुत बार। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत बढ़िया वाला टॉपिक, क्या है सीसा संचयक सेल। ठीक है, चलो देखो मैं ना इसका एक डायग्राम बनाता हूं पहले, फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक, देखो मैं यहां इसका क्या करता हूं, एक डायग्राम क्रिएट करता हूं और डायग्राम बनाऊंगा मैं कुछ इस प्रकार से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका कलर यही रहने देते हैं, इसे करते हैं यहां से ऐसे, हो गया सर, इसे करते हैं यहां से ऐसे, हो गया सर, और इसे करते हैं यहां से ऐसे। ठीक है जी, ठीक है, मैक्सिमम डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो गया है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। इसमें भरा हुआ है H2SO4 और मैं उसे कुछ इस प्रकार से दिखाऊंगा कि ये भरा हुआ है, और यहां ये आ जाएगा इधर, यहां ये आ जाएगा इधर, यहां ये आ जाएगा इधर, यहां भी ये आ जाएगा इधर, और यहां भी ये आ जाएगा इधर, और यहां भी आ जाएगा इधर। मतलब एक तरह से ये H2SO4 की बूंदे हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, और नीचे भी इसमें क्या है, ये H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा डायग्राम है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो मैंने भरे हैं, ये जो मैंने इलेक्ट्रोड भरे हैं, ये पता क्या है, ये भरे हैं लेड ऑक्साइड से। मतलब ये क्या है, मैं लिख देता हूं PbO2 से भरा लेड ग्रिड। क्या है ये, PbO2 से भरा लेड ग्रिड है बच्चों ये। ठीक बात, ठीक। और ये जो खाली है, ये है बच्चों पीबी का ग्रिड। मतलब है तो ये भी पीबी का ही, लेड का ही, पर इसमें लेड ऑक्साइड नहीं भरा हुआ है। ठीक है, ये जो पीबी का है लेड का, ये जो हमारा है ये निगेटिव सिरा है, और ये जो है ये बच्चों पॉजिटिव सिरा है। ठीक, ये वाला कैथोड का कार्य करेगा और ये वाला एनोड का कार्य करेगा। ठीक बात, ठीक बात सर, बिल्कुल समझ में आती है, समझ में आती है, हाँ सर आती है समझ में। तो ये तो हमारा एनोड का कार्य करेगा और ये हमारा कैथोड का कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, और इसमें जो H2SO4 भरा हुआ है बच्चों, क्या भरा हुआ है, H2SO4, मतलब इसमें यहां 38% H2SO4 भरा हुआ है, जो क्या करेगा, हमारा विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। देखो पूरा डायग्राम समझ लीजिए आप एक बार। मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उस बड़े से बर्तन में जो डॉट डॉट करके दिखा रखे, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 38% H2SO4 है, 6 इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए हैं, 3 किसके हैं, पीबी के हैं, 3 जो है वो उसमें क्या भरा हुआ, PbO2 भरा हुआ, लेड ऑक्साइड भरा हुआ। ठीक है बच्चों, अब वो जो लेड ऑक्साइड भरे हुए ग्रिड है वो किसका कार्य करेंगे, कैथोड का कार्य करेंगे, और जो हमारा खाली पीबी है, पीबी का जो ग्रिड है वो किसका कार्य करेगा, वो एनोड का कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इसका डायग्राम। तो डायग्राम आपने बना लिया इसका, अगर डायग्राम आप बना लेते हैं तो फिर आगे को चलते हैं। बना लिया, चलो इतनी बात समझ में आती है, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ डायग्राम बनाया है। और डायग्राम बनाते समय टाइम इसलिए लिया बच्चों कि जो चीज बना रहे हैं वो सटीक बनाए, और डायग्राम बहुत अच्छा सा बनकर आपके सामने रेडी हो गया है। ठीक है बच्चों, अब चलो ये तो है इसकी बात। अब ध्यान से देखना, मैं कहता हूं कि देखो जो हमारा एनोड है ना, एनोड, उस एनोड पर कौन है और कौन किसका कार्य करेगा, और जो कैथोड है उस पर कौन है और कौन क्या कार्य करेगा। ठीक, फिर उसके बाद विद्युत अपघट्य क्या है,
और क्या कौन उसका कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान से चलिए आगे देखते हैं। तो एनोड का कार्य कौन करेगा बच्चों? एनोड का कार्य करेगा हमारा, ये जो हमारा डायग्राम है बच्चों, इसमें जो एनोड का कार्य करेगा, देखो एनोड का कार्य कर रहा है पीबी का ग्रिड। मतलब ये जो लेड ग्रिड है ये किसका कार्य कर रहा है? एनोड का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है बच्चों? एनोड का कार्य कर रहा है। और मैं यहां लिख देता हूं कैसे कि पीबी का ग्रिड, पीबी का ग्रिड एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। आ रही बात समझ में? कौन करता है? पीबी का ग्रिड एनोड का कार्य करता है। ठीक बात। उसके बाद हमारे पास जो कैथोड है, कि कैथोड का कार्य कौन करेगा? तो कैथोड का कार्य बच्चों, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे कि PbO2 से भरा हुआ जो लेड ग्रिड है वो किसका कार्य कर रहा है? वो कर रहा है कैथोड का कार्य। तो इस बात को हम यहां लिखेंगे क्या कि PbO2 से भरा, मतलब लेड ऑक्साइड से भरा पीबी का ग्रिड, लेड का ग्रिड, लेड का ग्रिड कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है, कार्य करता है। आ रही बात समझ में? ठीक बात। ये छोटी छोटी सी बातें ही हमारा टॉपिक पूरा करा देंगी। उसके बाद विद्युत अपघट्य की अगर हम बात करें तो 38% जो H2SO4 है बच्चों, वो किसका कार्य करेगा? वो कार्य करेगा विद्युत अपघट्य का। तो मैं कैसे लिखूंगा कि 38% H2SO4 विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। मतलब जो हमारा H2SO4 है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। आ रही बात समझ में? किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्य का। तो ये तो बच्चों थी उसमें कि कौन क्या कार्य कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसमें होने वाली रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इसमें होने वाली रिएक्शन की। ठीक है। और वो जो रिएक्शन होंगी बच्चों उन्हें हम ध्यान से देखेंगे। देखो अगर कोई पूछे कि सर पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं किसकी? एनोड पर होने वाली रिएक्शन की। तो पहले किसकी बात करेंगे? जो रिएक्शन होगी किस पर? एनोड पर। ठीक बात, ठीक बात। उसके बाद चलो पहले जो एनोड पर रिएक्शन होगी उसे देखते हैं वो कौन सी रिएक्शन है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़े इत्मीनान से देखेंगे आप सब। देखो जो हमारी एनोड पर रिएक्शन होगी वो होगी क्या कि जो हमारा पीबी है ना, पीबी, ये पीबी रिएक्शन करेगा किसके साथ? SO4 2- के साथ। और क्या बना लेगा? ये बना लेगा PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन को कर देगा रिलीज। क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन को कर देगा रिलीज। मतलब यार कि जब पीबी ने SO4 के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना? PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे? रिलीज करे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो इसका मतलब सर हमें एक बात समझ में आती है कि यहां जो हुआ है, यहां हुआ है ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन हुआ है सर तो फिर जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं सर कि यहां वास्तव में क्या है? एनोड है। क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे ही तो एनोड कहते हैं। ये हमें कभी रटना नहीं चाहिए कि प्लस वाले को एनोड कहते हैं या कैथोड कहते हैं, या माइनस वाले को एनोड कहते हैं या कैथोड कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं रटना। हमें माइनस से प्लस से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें क्या चेक करना? अगर कहीं ऑक्सीडेशन हुआ एनोड है, अगर कहीं रिडक्शन हुआ कैथोड है। आ रही बात समझ?
इलेक्ट्रॉन रिलीज तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो एनोड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो रिडक्शन, रिडक्शन तो कैथोड। आगे बात मतलब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है सर, ये तो एनोड की होगी, सर फिर कैथोड की बता दो। बिल्कुल बताएंगे। ए ये मैंने लिखा यहां कैथोड, और कैथोड पर होने वाली जो रिएक्शन है उसे मैं लिखूंगा अब। ठीक है बच्चों, क्या रिएक्शन होती है कैथोड पर वो देखेंगे अब आप ध्यान से। ठीक है, चलो देखो होता है कुछ ऐसा, क्या कि जो हमारा PbO2 है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, SO4 डबल माइनस के साथ, प्लस 4H प्लस के साथ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। क्योंकि यहां रिडक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से देखना, एक तो बनेगा PbSO4, क्या बनेगा, PbSO4 प्लस एक क्या बनेगा, एक बनेंगे बच्चों, दो बनेंगे जल के अणु, दो क्या बनेंगे, जल के अणु बनेंगे बच्चों। ठीक, अब सर ये रिएक्शन बता दो हमें कैसे हुई। देखो यहां से एक पीबी, यहां से SO4, PbSO4 बन गया सर, यहां दो O बच रहे और यहां 4H बच रहे, दो O ने 4H ने मिलकर क्या बनाए, दो जल के अणु बनाए। क्या बनाई, दो जल के अणु। ठीक बात सर, सर समझ में आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारी एनोडिक हाफ रिएक्शन है, ये हमारी कैथोडिक हाफ रिएक्शन है। अगर मुझे इससे क्या निकालनी पड़ जाए, कुल सेल अभिक्रिया निकालनी पड़ जाए तो मैं निकाल ले लूंगा। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगी मेरी कुल सेल अभिक्रिया। कैसे होगी वो भी देखेंगे, देखेंगे ध्यान से देखेंगे वो। ए ये मेरी कुल सेल अभिक्रिया हो जाएगी, बस आप ध्यान से देखना। देखो कुल सेल अभिक्रिया, भाई इधर के इधर जोड़ दो और इधर के इधर जोड़ दो। देखो सबसे पहले हम कुछ कट्टम काट खेलेंगे बच्चों। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है तो कट्टम काट खत्म। अब इधर के इधर और इधर के इधर में जोड़कर लिख देता हूं, और मैं लिखूंगा कुछ ऐसा। देखो ये रहा पीबी तो मैंने लिखा पीबी प्लस, ये रहा PbO2 तो मैंने लिखा PbO2। ठीक बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये SO4 और ये भी SO4 और चार है H प्लस, तो दो H प्लस इसे दे दो क्या बन जाएगा, H2SO4, दो H प्लस इसे दे दो तो क्या बन जाएगा, H2SO4, मतलब दो H2SO4 बन जाएंगे, 2H2SO4। और तो कुछ नहीं है इधर, इधर चलो इज इक्वल्स टू, देखो ये PbSO4 ये PbSO4, मतलब 2PbSO4 क्या बन जाएंगे, 2PbSO4 प्लस, और तो कुछ नहीं है, दो जल के अणु है तो लिख देंगे दो जल के अणु। क्या लिख देंगे, दो जल के अणु। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बच्चों कुछ ऐसा, ये हमारी आ गई क्या, ये आ गई हमारी कुल सेल अभिक्रिया। क्या आ गई, ये कुल सेल अभिक्रिया, ये कुल सेल अभिक्रिया है। ठीक है, और इसे हम कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ये हम करेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसे कर देंगे वाइट, और ये आ गई अब हमारी कुल सेल अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कुल सेल अभिक्रिया। ठीक बात, तो ये आ गई कुल सेल अभिक्रिया। तो ये था हमारा बच्चों डैनियल सेल, जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी सी बातें पढ़ी हैं। उसकी एनोडिक हाफ रिएक्शन पढ़ी, उसकी कैथोडिक हाफ रिएक्शन पढ़ी, उसकी कुल अभिक्रिया भी मैंने आपको बता दी, उसमें कौन किसका कार्य करता है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बताया आपको पीछे कि यार डैनियल सेल का डायग्राम मैंने बहुत अच्छा सा बनाया, बनाने की कोशिश करी अच्छा सा, इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर डैनियल सेल के बारे में हर एक चीज मैंने आपको बताई। ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
बस जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेबस समय से पहले पूरा हो जाएगा और एनसीईआरटी के साथ-साथ होगा। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी का ही टॉपिक आपको कराया जाता है। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने अब से पहले आपको कराए हैं या मैं कराऊंगा, वो सब एनसीईआरटी के ही कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और एनसीईआरटी से ही पेपर भी आपका आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।